Welcome to VLearn. This is session 5 of Technology Commercialization. So in today's session we are going to discuss about building a competitive advantage. So under this topic we are going to discuss about first of all the vision. After that we are going to discuss the mission statements. After discussing about the mission statements, we are going to cover the value proposition. After that, we are going to discuss about business models, then business model innovation in challenging markets. After that, core competencies and competitive advantage, and at last, we are going to discuss about sustainable competitive advantage. So first of all, let's start with the vision. So once the entrepreneur identifies a good opportunity and decides to pursue it, the next step is to formulate a vision. एक बार जब कोई एंटरप्रेन्योर किसी अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करता है कि उसे ये टास्क परफॉर्म करना है, तो वहाँ पर वो विजन प्रोसेस को स्टार्ट करता है. दैट मीन्स ही स्टार्ट्स फॉर्मुलेटिंग ए विजन. So, a vision is an informed and forward-looking statement of purpose that defines the long-term destiny of the firm. कोई भी जो हम विजन स्टेटमेंट की बात करते हैं, विजन स्टेटमेंट एक फॉरवर्ड लुकिंग प्रोसेस होता है, फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट होता है जो कि हम फ्यूचर के लिए प्रेडिक्ट करते हैं. सो इट डिफाइंस द पर्पस फॉर द लॉन्ग टर्म डेस्टिनी ऑफ द फर्म. हमारी जो फर्म है या ऑर्गेनाइजेशन है उसके जो लॉन्ग टर्म गोल्स हैं उनको यहाँ पर हम डिफाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ विजन. सो thus if the entrepreneur recognizes a good opportunity to meet a real customer need, he or she describes a vision of a future venture that will respond effectively to that opportunity. यहाँ पर अगर कोई इंटरप्रेन्योर ये रिकॉग्नाइज करता है, एक अपॉर्चुनिटी को रिकॉग्नाइज करता है कि कस्टमर की क्या नीड है, तो उसी नीड के अकॉर्डिंग वो यहाँ पर अपनी ऑर्गेनाइजेशन के गोल से डिसाइड करता है, विजन से डिसाइड करता है और उन्हीं के अकॉर्डिंग फिर रेस्पॉन्ड करता है. नाउ द विजन इज अ स्टेटमेंट ऑफ इनसाइट, इंटेंशन, एम्बिशन एंड पर्पस. जो विजन स्टेटमेंट है वो हम एक इंटेंशन से करते हैं, एक एम्बिशन होता है उसके पीछे, एक पर्पस होता है. सो इट रिफ्लेक्ट्स क्लियरली द नोवेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन एंड यूनिकनेस ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स कमिटमेंट. जो विजन है वो यूनिकनेस को शो करता है किसी भी एंटरप्रेन्योर की, कि वो कितना कमिटेड है अपने टास्क को लेकर, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को लेकर. सो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स आर एबल टू कम्युनिकेट देयर विजन एंड देयर एंथुजियाज्म अबाउट दैट विजन टू अदर्स. जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो अपने विजन के थ्रू अपने एंथुजियाज्म को शो करते हैं अपने कॉम्पिटिटर्स को या अपने कस्टमर्स को. Now let us discuss the elements of a vision. विजन के बेसिकली different elements होते हैं. So here we are going to discuss those elements. So first of all the clarity. किसी भी विजन को सेट करने से पहले क्लियर होना चाहिए कि हमें क्या टास्क परफॉर्म करना है, हमारी क्या प्रॉब्लम है, हमारे फोकस एरियाज क्या होंगे. So here it should be easily understood and focused. Now the next element is consistency. So it holds constant over a time period. That means हमारी जो परफॉर्मेंस होनी चाहिए या हम जो टास्क परफॉर्म कर रहे हैं वो कंसिस्टेंट वे में कैरी आउट होने चाहिए. देन कम्स द यूनिकनेस. दैट मीन्स इट इज़ स्पेशल टू द एंटरप्राइज. यूनिकनेस मीन्स डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. हम जो यहाँ पर विजन डिसाइड करेंगे या हम जो टास्क परफॉर्म करेंगे वो हमारे इस तरीके से हमें कैरी आउट करने चाहिए कि दूसरों से डिफरेंट हो. बिकॉज कस्टमर्स को अगर हमें इंटरेक्ट करना है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है, तो हमें वहाँ पे कुछ यूनिकनेस चाहिए अपने प्रोडक्ट्स में. सो दैट्स वाई देयर शुड बी अ यूनिकनेस इन द विजन एस्पेक्ट एज वेल. देन कम्स द पर्पसफुल. दैट मीन्स प्रोवाइडिंग रीजन फॉर बीइंग एंड अदर्स टू केयर. पर्पसफुल मीन्स कोई भी जो हमारा विजन है वो पर्पसफुल होना चाहिए, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना चाहिए, मोटिव को फुलफिल करना चाहिए. Now let us discuss about the
mission statement. So the mission statement for a new venture will more completely describe the company's goals and customers. यहाँ पर जो मिशन स्टेटमेंट होती है वो किसी भी कंपनी के गोल्स को डिस्क्राइब करती है, उसके कस्टमर्स को डिस्क्राइब करती है. सो वाइल इनकॉर्पोरेटिंग द बेसिक टेनेंट्स ऑफ द विजन स्टेटमेंट, जब भी हम किसी विजन स्टेटमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर हम अपने मिशन स्टेटमेंट्स को ही डिस्क्राइब करते हैं. सो अ विजन इज एन इमेजिनेटिव पिक्चर ऑफ द फ्यूचर. हमें पता है कि विजन क्या होता है. विजन हमने अभी डिस्कस किया था, ये एक इमेजिनेटिव पिक्चर होती है जिसमें हम फ्यूचर को प्रेडिक्ट करते हैं. सो वाइल अ मिशन इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्स ऑफ एक्शन टू इम्प्लीमेंट द विजन. विजन में हम डिसाइड करते हैं ये टास्क हमें परफॉर्म करने हैं, हमारा ये ऑब्जेक्टिव है. बट मिशन में हम क्या करते हैं, उन्हीं कोर्सेज ऑफ एक्शंस को इम्प्लीमेंट करते हैं. सो द मिशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज लॉफ्टी एंड ऑडेशियस. इट प्रोवाइड्स फॉर अ थ्योरी ऑफ चेंज. नाउ मोस्ट मिशन स्टेटमेंट्स आर शॉर्ट, फ्यूअर देन 100 वर्ड्स. जो हमारी मिशन स्टेटमेंट्स होती हैं वो काफ़ी शॉर्ट होती हैं, अप्रॉक्स इन 100 वर्ड्स. सो द मिशन स्टेटमेंट शुड बी अ कंसाइज क्लियर एक्सप्लेनेशन ऑफ द पर्पस, वैल्यूज, प्रोडक्ट एंड कस्टमर. जो मिशन स्टेटमेंट होती है वो छोटी होनी चाहिए, कंसाइज होनी चाहिए ताकि उसको ईजिली अंडरस्टैंड किया जा सके. क्लियर एक्सप्लेनेशन होना चाहिए कि उसका ऑब्जेक्टिव क्या है. प्रोडक्ट हमें यहाँ पे डिफाइन करना चाहिए कि किस चीज़ से रिलेटेड है और कस्टमर को भी आइडेंटिफाई करना चाहिए. नाउ here is an example of eBay. As you can see here, the eBay statement clearly describes its mission. eBay statement ने clearly अपने missions को describe किया हुआ है. Like an example of a concise yet clear mission statement for an electronics firm is, our mission is to design and manufacture electronic devices that serve the needs of the aerospace industry on a timely basis and at reasonable prices. यहाँ पर एक मिशन स्टेटमेंट शो किया गया है एक इलेक्ट्रॉनिक फर्म का, एक इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री का. उनके अकॉर्डिंग उनका जो मिशन था, उनका मिशन है कि उन्हें डिज़ाइन करने हैं, मैन्युफैक्चर करने हैं कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो कि एरोस्पेस इंडस्ट्री की सर्विसेज को पूरा करेंगे, नीड्स को सेटिस्फाई करेंगे, एंड दैट टू एट द टाइमली बेसिस एंड ऑन रीजनेबल प्राइसेस. So a good mission statement can help align all the stakeholders and provide a rationally for allocating resources. जो एक हमारा गुड मिशन स्टेटमेंट है उसकी हेल्प से हम स्टेक होल्डर्स को अलाइन कर सकते हैं, उनको ईजिली हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, रिसोर्सेज को एलोकेट कर सकते हैं. सो इफ पॉसिबल द मिशन स्टेटमेंट शुड बी डेवलप्ड बाय द एंटरप्रेन्योरियल टीम विद अदर एम्प्लॉयज़. यहाँ पर जो मिशन स्टेटमेंट डेवलप की जाती है वो एंटरप्रेन्योरियल टीम के थ्रू की जाती है, एम्प्लॉयज़ के साथ. नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द वैल्यू प्रपोजिशन. सो वैल्यू डिलीवर्ड टू द कस्टमर रिजल्ट्स इन ए सेटिस्फाइड कस्टमर हु विल पे अ रीजनेबल प्राइस इन रिटर्न फॉर द प्रोडक्ट और सर्विस. जो वैल्यू होती है, वैल्यू वो कस्टमर पर हमारे पर डिपेंड करती है कि हम कितना कस्टमर्स को सेटिस्फाई कर सके हैं, सेटिस्फाई कर पाए हैं. सो किसी भी प्रोडक्ट की तभी उसकी वैल्यू सेटिस्फाई होती है जब कस्टमर सेटिस्फाई होता है. सो वैल्यू इज़ द वर्थ, इम्पोर्टेंस और यूजफुलनेस टू द कस्टमर. कस्टमर के लिए वैल्यू की बहुत इंपॉर्टेंस होती है. सो इन बिजनेस टर्म्स वैल्यू इज़ द वर्थ इन मॉनेटरी टर्म्स ऑफ द सोशल एंड इकोनॉमिक बेनिफिट्स अ कस्टमर पेज फॉर ए प्रोडक्ट और सर्विस. यहाँ पर जो हमारा एक कस्टमर होता है वो किसी भी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, एक पर्टिकुलर सर्विस के लिए यहाँ पर पे करता है. सो टू बी सक्सेसफुल फर्म्स मस्ट ऑफर प्रोडक्ट्स दैट मीट द नीड्स एंड वैल्यू ऑफ द कस्टमर. इसीलिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल होने के लिए, मार्केट में फेमस होने के लिए इस तरीके के प्रोडक्ट्स क्रिएट करने चाहिए कि वो कस्टमर्स की नीड्स को सेटिस्फाई करें, फुलफिल करें. नाउ लेट अस discuss the further aspects of the value proposition. So the next point is the values of the customer often include ease of locating or accessing the product as well as its qualities and features. यहाँ पर कस्टमर की नीड्स को हम सेटिस्फाई करते हैं, उनकी रिसोर्सेज को लोकेट करते हैं, प्रोडक्ट्स में क्वालिटी
प्रोवाइड कराते हैं. सो द 5 की वैल्यूज हेल्ड बाय अ कस्टमर कैन बी समराइज्ड एज प्रोडक्ट, प्राइस, एक्सेस, सर्विस एंड एक्सपीरियंस. जो कस्टमर के पास 5 वैल्यूज होती हैं, द 5 इंपॉर्टेंट वैल्यूज, वो हैं प्रोडक्ट, प्राइस, एक्सेस, सर्विस और एक्सपीरियंस. इन्हीं 5 वैल्यूज के बेसिस पर कस्टमर अपने प्रोडक्ट्स का डिसीजन लेता है, व्हाट टू चूज एंड व्हाट नॉट टू चूज. Now there are 5 values offered to a customer. So first one is product. Now product में कौन कौन से aspects होने चाहिए हम वो यहाँ पर डिस्कस करेंगे. So product should have a performance, it should have been of good quality, it should have good features, then a good brand name, then selection, similarly search, and it should be easy to use and safe for the customer. The next element is price. So a price for a particular product should be fair, visible, consistent and reasonable. Reasonable price होना चाहिए, fair price होना चाहिए. The next point here is access, that is it should be convenient to use within the location and nearby to the customers. Then the next is service, that is ordering, delivery, return and checkout. Service means there should be a proper service for the customers so that they can easily enjoy the products. प्रॉपर ऑर्डरिंग होनी चाहिए, प्रॉपर डिलीवरी होनी चाहिए प्रोडक्ट्स की. कुछ अगर उसमें फॉल्ट है तो वो रिटर्न होना चाहिए, चेकआउट प्रॉपर होना चाहिए. देन कम्स द एक्सपीरियंस. सो इट कंसिस्ट ऑफ इमोशनल, रेस्पेक्ट, एम्बियंस एंड फन. एक्सपीरियंस मीन्स यहाँ पर इमोशनल फैक्टर्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, रेस्पेक्ट हो सकती है, फन हो सकता है. सो दीज आर द डिफरेंट फैक्टर्स विच एड्स वैल्यू टू द कस्टमर. नाउ मोस्ट कस्टमर्स सीक ए प्रोवाइडर फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विस हु सेव्स देम टाइम. यहाँ पर जब जितने भी कस्टमर्स होते हैं वो बेसिकली ऐसे प्रोडक्ट्स को चूज़ करते हैं जो कि उनके टाइम को सेव करें. सो चार्जेस ए रीजनेबल प्राइस, जो कम चार्ज पर मिले, हमें रीजनेबल प्राइस पर मिले. मेक इट ईजी टू फाइंड एग्जैक्टली व्हाट दे वांट, दैट मीन्स जो वो चाहते हैं एग्जैक्टली वही उन्हें मिले. देन डिलीवर्स वेयर दे आस्क, जहाँ वो किसी प्रोडक्ट की डिलीवरी चाहते हैं वहाँ डिलीवरी मिले. देन पेज अटेंशन टू देम, कोई भी जो शॉपकीपर है वो उनको अटेंशन दे, उनको अटेंशन प्रोवाइड करे, उनको इग्नोर ना करे. सो दीज आर द थिंग्स विच अ कस्टमर वांट्स. So any firm that fashions a value proposition to the set of customer values and actually delivers on that promise should do well. That means कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉमिस कर रही है किसी भी कस्टमर को, किसी पॉइंट्स को लेकर, किसी पॉलिसीज़ को लेकर, तो उस ऑर्गेनाइजेशन को उन्हें फॉलो करना चाहिए. Now let us discuss about the business model. So the design of a business is the means for delivering value to customers and earning a profit from that activity. किसी भी बिजनेस मॉडल का जो मेन मोटिव होता है वो यही होता है कि कस्टमर को हम प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करें और उनसे एक प्रॉफिट अर्न करें. सो द बिजनेस डिज़ाइन इनकॉर्पोरेट्स द सिलेक्शन ऑफ कस्टमर्स, इट्स ऑफरिंग्स, द टास्क्स इट विल डू इटसेल्फ एंड दोज इट विल आउटसोर्स, and how it will capture profits. Business design is often called business concept. यहाँ पर हम डील करते हैं कि कैसे प्रॉफिट गेन किया जाए कस्टमर्स से, कैसे कस्टमर्स को सेटिस्फाई किया जाए. सो बेसिकली हेयर वी कॉल बिजनेस डिज़ाइन एज अ बिजनेस कॉन्सेप्ट. बेसिकली अ सक्सेसफुल बिजनेस डिज़ाइन रिप्रेजेंट्स अ बेटर वे देन एग्जिस्टिंग ऑल्टरनेटिव्स. सो इट इज़ वेरी सिमिलर to writing a new story which will be used to attract investors, customers and team members. किसी भी बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए हम उसमें डिफरेंट बेटर ऑल्टरनेटिव्स को सिलेक्ट करते हैं. सो इट इज़ लाइक राइटिंग अ न्यू स्टोरी विच विल बी यूज्ड टू अट्रैक्ट इन्वेस्टर्स. ये एक तरीके से हम कह सकते हैं कि एक बिल्कुल न्यू स्टोरी क्रिएट करने के जैसा है जो कि हम बेसिकली परफॉर्म करते हैं टू अट्रैक्ट द इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए और टीम मेंबर्स को सेटिस्फाई करने के लिए. सो अ गुड बिजनेस डिज़ाइन इन्वॉल्व्स व्हाट योर फर्म विल एंड विल नॉट डू एंड हाउ द फर्म विल क्रिएट अ साउंड वैल्यू proposition.
जो गुड बिजनेस मॉडल होता है, गुड बिजनेस डिज़ाइन होता है, वो ये शो करता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को क्या टास्क परफॉर्म करने हैं और क्या नहीं करने हैं। सो द बिजनेस डिज़ाइन आंसर्स 3 की क्वेश्चंस। यहाँ पर जो बिजनेस डिज़ाइन होता है वो 3 मेन क्वेश्चंस को आंसर करता है। सो फर्स्ट वन इज हु इज़ द कस्टमर, दैट मीन्स कस्टमर कौन है। देन हाउ आर द नीड्स ऑफ द कस्टमर सेटिस्फाइड, कस्टमर की नीड्स को कैसे सेटिस्फाई करना है। देन हाउ आर द प्रॉफिट्स कैप्चर्ड एंड प्रॉफिटेबिलिटी प्रोटेक्टेड, प्रॉफिट्स हमें कैसे गेन करने हैं। Now the next thing is the resulting outcome of the business design process is the business model। किसी भी business design process का जो outcome होता है, जो output होता है, वो कहलाता है उसका business model। So which is the description of the business and how it will work in economic terms। ये जो business model है ये show करता है कि किसी भी business का क्या description है और वो किस तरीके से work करेगा। So a business model is a set of planned assumptions about how a firm will create value for all its stakeholders। A business model is the framework that connects a technology to economic profits। यहाँ पर जो business model है वो एक तरीके से framework की तरीके से वर्क करता है जो कि हमारी टेक्नोलॉजी को हमारे प्रॉफिट्स के साथ मैच करता है। दैट मीन्स टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम यहाँ पर प्रॉफिट्स गेन कर सकते हैं। Now let us discuss the business model innovation in challenging markets। So the collapse of stability in the marketplace challenges any business team to keep their place in the list of successful companies। मार्केट प्लेस में काफ़ी चैलेंजेस होते हैं, बिजनेस को डिफरेंट चैलेंजेस से गुजरना होता है टू इस्टेब्लिश इटसेल्फ इन दी सक्सेसफुल कंपनीज के बीच में इस्टेब्लिश करने के लिए। So business model innovation is the capacity to reconceive existing business models in new ways that create new value for customers। यहाँ पे जो बिजनेस मॉडल है उसकी ये कैपेसिटी होती है कि वो एग्जिस्टिंग बिजनेस मॉडल्स के थ्रू न्यू वैल्यूज़ को क्रिएट कर सकते हैं, कस्टमर्स को इन्वॉल्व कर सकते हैं, अट्रैक्ट कर सकते हैं टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन। Now the next thing here is markets are dynamic and companies and nations respond slowly। जो markets हैं वो काफ़ी dynamic हैं, whereas जो companies हैं या nations हैं वो काफ़ी slow respond करते हैं according to the changes काफ़ी fast हो रहे हैं। So an economic model for many industries called the long tail is emerging that is based on providing access to a massive number of selections to suit a wide range of customer taste। यहाँ पर एक long tail provide की जाती है फॉर द कस्टमर्स टू सूट देयर नीड्स, कस्टमर्स की नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए हम यहाँ पर काफ़ी एक लॉन्ग टेल प्रोवाइड कराते हैं, लॉन्ग रिसोर्सेज प्रोवाइड कराते हैं, लॉन्ग सेलेक्शंस प्रोवाइड कराते हैं टू सेटिस्फाई देम। नाउ मैनी इंडस्ट्रीज शो अ डिमांड कर्व दैट शोज हाई अपील फॉर द मोस्ट पॉपुलर आइटम्स। कुछ इंडस्ट्रीज क्या करती हैं, कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए किसी एक पर्टिकुलर आइटम पर अपने डिमांड का शो करती हैं। दैट मीन्स कि उनकी अभी करंट टाइम पर कितनी डिमांड है मार्केट में, उनको वो शो करती हैं थ्रू दी ग्राफ्स। सो दे आर डिफरेंट वेज थ्रू विच companies are selling their products in the market by making the use of websites or graphics। Now let us discuss about the core competencies and competitive advantage। So the core competencies of a firm are its unique skills and capabilities। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के core competencies की अगर हम बात करते हैं तो वो उनकी unique skills और capabilities पर डिपेंड करती हैं। So a capability is the capacity of the firm or a team within the firm to perform some task or activity। capability किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की या किसी भी टीम की वो होती है जिसके थ्रू वो प्रॉपर वे में टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं इन अ बेटर मैनर। सो फर्म्स विद कोर competencies that match those necessary in effectively implement their business model have the best chance to succeed। So it is very important that the core competencies of your firm match the requirements of your business। यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये होता है कि जो भी हमारे कोर competencies हैं वो हमारी रिक्वायरमेंट्स को मैच करने चाहिए बिजनेस की, ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनमें मिसमैच है। नाउ द कोर
competency of Honda is the ability to design and build internal combustion engines of all sizes. So the core competency of Intel is the ability to design and manufacture integrated circuits for computers and communication systems. अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल डिस्कस किया गया है लाइक होंडा की कोर कंपिटेंसी क्या है? इट हैज़ द एबिलिटी टू डिज़ाइन एंड बिल्ड इंटरनल कंबशन इंजन्स ऑफ ऑल साइड्स. ये सभी साइड्स के कंबशन इंजन्स जनरेट कर सकते हैं, बिल्ड कर सकते हैं. सो द नेक्स्ट पॉइंट हेयर इज we care about competencies since they are the roots of competitive advantage. So the real sources of advantage are found in the competencies of a firm. अगर हम रियल एडवांटेज की बात करें, किसी भी कम्पिटेटिव एडवांटेज की बात करें, तो वो हमें किसी भी फर्म के competencies में मिल सकते हैं. So core competencies include the collective learning in the organization, the skills of its people. अगर हम core competencies की बात करें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, तो वहाँ पर क्या लर्निंग प्रोसेस है उस पर ये डिपेंड करता है. जो स्किल्स हैं वहाँ पर, जो वर्कर्स हैं उन पर डिपेंड करता है. देन कैपेबिलिटीज़ टू कोऑर्डिनेट, कितना कोऑर्डिनेशन है उस पर डिपेंड करता है. सो दे आर डिफरेंट फैक्टर्स ऑन विच दीज कोर competencies डिपेंड्स. Now let us discuss about sustainable competitive advantage. So the competitive advantage of a firm is its distinctive factors that give it a superior or favorable position in relation to its competitors. Sustainable competitive advantage का मतलब है कि एक इस तरीके का competitive advantage जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन को दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से डिफरेंट बनाता है. जिसकी हेल्प से हम एक फेवरेबल पोजीशन मार्केट में इस्टेब्लिश कर सकते हैं विद रेस्पेक्ट टू अवर कॉम्पिटिटर्स. सो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इज मेजर्ड रिलेटिव टू ए फर्म्स कॉम्पिटिटर्स. सो ए सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इज ए कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. जो भी सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है उसी को हम कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बोलते हैं. नाउ द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ऑफ अ फर्म इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन इट्स कोर competencies, its assets and its organization architecture. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो एडवांटेज हैं, जो competencies हैं, वो उसकी ऑर्गेनाइजेशन के आर्किटेक्चर के ऊपर डिपेंड करते हैं. सो अ फर्म सच एज जनरल इलेक्ट्रिक इज सेड टू हैव अ सस्टेनेबल competitive advantage in the electric power industry. It has higher profit margins than all its competitors in this field. यहाँ पर एक जनरल इलेक्ट्रिक्स का एग्जाम्पल लिया गया है कि उसका जो मार्जिन है वो सभी कंपटीटर से ज़्यादा है बिकॉज इट हैज़ बेटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर. नाउ एट द एंड ऑफ दिस सेशन here is an exercise for you. You can try out these questions for yourself. So here the first question is, what are the elements of a vision? Then the next question is, what are the 5 values offered to a customer? So this is the end of today's session. Thank you.